गुड मॉर्निंग बच्चों, उम्मीद है कि आप विद्यालय के ग्रुप से जुड़ चुके होंगे और जो लोग नहीं जुड़े हैं आप अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को बता दीजिए और वीडियोस को बराबर देखते रहिए। कल आपको विज्ञान किसे कहते हैं और इसे कितने भागों में विभाजित किया गया है ये हमने आपको बताया था। क्लास 6 का बच्चों पहला चैप्टर है भोजन। आप सभी को विभिन्न प्रकार के वस्तुएं, किसी को फ्रूट्स खाना अच्छा लगता है, किसी को दूध पीना अच्छा लगता है, किसी को दही खानी अच्छी लगती, कोई पनीर पसंद करता है, यानी सबका भोजन, प्रिय भोजन अलग अलग होता है। लेकिन भोजन हम दिन भर में कितनी बार खाते हैं और क्या खाते हैं, हमें क्या खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए और हम भोजन क्यों करते हैं, आपको इस चैप्टर में इन सारी चीज़ों को बताया जाएगा। तो बच्चों सबसे पहला जो इसमें टॉपिक है वो है कि भोजन हम क्यों करते हैं या भोजन का क्या कार्य है, यानी हमें भोजन के रूप में विभिन्न प्रकार की जो हम चीज़ें खाते हैं उनकी क्या आवश्यकता है। तो बच्चों सबसे पहली चीज़, भोजन का जो सबसे मुख्य कार्य, सबसे बड़ा कार्य है वो ये कि यदि आप भोजन नहीं करते हैं तो आपकी कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है और यानी कि भोजन से हमें कार्य करने की क्षमता, हमारी कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, मिलती है। यानी दिन भर जितना हम मशीन की तरह लगातार 1 बाय 1 एक के बाद एक हम कार्य करते रहते हैं, उसकी ऊर्जा हमें भोजन से ही प्राप्त होती है। तो इसके लिए हमें ऐसा भोजन ग्रहण करना चाहिए जो कि हमारे शरीर को एनर्जी दे, ऊर्जा दे, हम तभी तो हम कार्य कर पाएंगे। यानी कि हमें अपने भोजन में वे सारे पदार्थ लेने चाहिए जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। इसके अलावा भोजन हमारे शरीर की टूट फूट मरम्मत के लिए आवश्यक है, यानी कि हमारे शरीर को रोगों से मुक्त रखती है और रोगों से बचाती है। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर को रोगों से, बीमारियों से भोजन लड़ता है, यानी रोगों से हमें दूर रखता है। शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं, यानी हम उन तत्वों को अपने भोजन के रूप में उसे ग्रहण करते हैं तो बच्चों की शारीरिक वृद्धि पर्याप्त मात्रा में, उचित मात्रा में जितनी होनी चाहिए उतनी होती है। और यदि हम उसे उचित मात्रा में, यानी कि जो भी भोजन में जो भी पौष्टिक तत्व होने चाहिए उन्हें यदि हम ग्रहण नहीं करते हैं तो हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। शारीरिक विकास, वृद्धि रुक सकती है और बच्चों को भी कई प्रकार के रोग, बड़ों को भी कई प्रकार के रोग, यानी भोजन अगर अनियमित है, असंतुलित है तो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हम ग्रसित हो सकते हैं। अब बच्चों ये तो हो गई भोजन की बात की, यानी भोजन से हमें क्या क्या मिलता है और हम भोजन क्यों करते हैं। अब भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो बच्चों भोजन प्राप्त होने के मुख्यतः 2 साधन हैं। एक तो पहला जो स्रोत है इसका वो है पौधों द्वारा। इसका जो पहला स्रोत है बच्चों सर जी जीव जंतुओं द्वारा, यानी कि हमें भोजन 2 स्रोतों से प्राप्त होता है, या तो पौधों द्वारा या फिर जीव जंतुओं द्वारा। आप सभी को पता है कि हम विभिन्न प्रकार के फल खाते हैं जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, विभिन्न प्रकार की सब्जियां खाते हैं जो हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती हैं। इसके अलावा
पौधों का कई पौधे तो ऐसे हैं जिनकी पत्तियां भी हम सब्जियों के रूप में खाते हैं। यानी कि पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त जो दूसरा स्रोत है बच्चों, वो है जीव जंतुओं द्वारा। जीव जंतुओं द्वारा भी हमें भोजन प्राप्त होता है। जीव जंतुओं द्वारा ही दूध और दूध से बने कई पदार्थ जैसे पनीर, दूध, दही, मट्ठा, घी, ये सारे पदार्थ हमें जीव जंतुओं से ही। इसके अतिरिक्त जीव जंतुओं के मांस को भी लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जो मांसाहारी लोग होते हैं वो मछली, बकरी, इनके मांस को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो हम बच्चों, भोजन के मुख्यतः दो स्रोत होते हैं। पहला जीव जंतुओं पौधों द्वारा और दूसरा जीव जंतुओं द्वारा। बच्चों, कल आपको बताए जाएंगे, पूरा विस्तृत रूप में बताया जाएगा कि पौधे का कहाँ कहाँ से, कौन कौन से पार्ट्स से हम भोजन प्राप्त करते हैं। और जीव जंतुओं के तो आपको पार्ट्स बता ही दिए हैं, लेकिन पौधों का इसमें विस्तृत वर्णन किया गया है कि पौधे का कौन कौन सा भाग हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और आपको एक एक भाग आपको बताए जाएंगे कि कौन सा भाग हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन सा फल पौधे का कौन सा भाग है और कौन सी सब्जी पौधे का कौन सा भाग है। आज के लिए सिर्फ आपको इतना ही कि भोजन हम क्यों करते हैं, इसके मुख्य कार्य क्या हैं और भोजन के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, ये आपको अच्छे से रिपीट कर लेना है। आपको जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत होती है आप कमेंट में लिख कर भेज सकते हैं कि हमको ये चीज़ मैम आप दोबारा समझा दीजिए या हमको ये चीज़ डाउट क्लियर नहीं है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी अब कल। थैंक यू।